नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं अपने इस वीडियो में साहित्य की गतिशीलता के विषय में बात करने जा रहा हूँ। साहित्य क्या है? एक गतिशील माध्यम है। मित्रों, 3 विद्वानों के कथनों के माध्यम से साहित्य को लेकर उन्होंने जो कहा है, उस कथन के माध्यम से 3 विद्वानों के मैं अपनी बात को स्पष्ट करूँगा। जिनमें पहले विद्वान हैं आनंद मार्ग संस्थान के मार्ग गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी। उन्होंने साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि जीवनेर गतिर संगे चलाई जार धर्म ताहाके बोली साहित्य, अर्थात जीवन की गतिशीलता के साथ चलना जिसका धर्म है उसी को साहित्य कहता है। अब जीवन की गतिशीलता कैसे है, इसको समझना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी कवि ने कहा कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग होना साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? आनंद मूर्ति जी ने जैसा कि कहा कि जीवन की गतिशीलता के साथ चलना जिसका धर्म है वह विधा क्या कहलाती है? वह विधा साहित्य कहलाती है। तो यहाँ पर जो कवि है या साहित्यकार है, अपनी कविता के माध्यम से मनुष्य को जो है आगे बढ़ते रहने की बात कर रहा है। वीरतापूर्वक अपने जीवन मार्ग में, अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने की बात कर रहा है ना? रुकने की बात वो नहीं कह रहा है। रुकना क्या है? ठहराव क्या है? एक मृत्यु है। ठहराव क्या है? मृत्यु के समान है। इसीलिए वो रुकने की बात नहीं कह रहा है, क्योंकि साहित्य हमें जिजीविषा की संदेश देता है ना? जिजीविषा का संदेश देता है। मृत्यु का संदेश जो है साहित्य नहीं देता है, जिजीविषा का संदेश देता है। इसीलिए तो रविंद्रनाथ ने कहा था, वे साहित्यकार थे, इसीलिए तो उन्होंने कहा था, साहित्य की जिजीविषा को देखते हुए उन्होंने कहा था, मोरिते चाहिना आमी सुंदर भुवने, जगतेरे माझे आमी बाँची बारे चाई। यह जो संसार है, सुंदर प्रकृति है, जहाँ बैठकर मैंने साहित्य की चर्चा की है, उस संसार से मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता। संसार की जो जिजीविषा है, रविंद्रनाथ कह रहे हैं, संसार की जो जिजीविषा है, उसी जिजीविषा के माध्यम से मैं अपने जीवन को संचालित करना चाहता हूँ। मैं उसी जिजीविषा में जीवित रहना चाहता हूँ। ये रविंद्रनाथ की भावना है। तो गतिशीलता साहित्य में हमें क्या दिखाई देती है? गतिशीलता दिखाई देती है ना? अब दूसरा उदाहरण है, जैसा कि जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं। 1929 में उन्होंने हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक इतिहास लिखा, आचार्य शुक्ल ने। उन्होंने कहा कि जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता चला जाता है, ये उन्होंने कहा। अब गतिशीलता क्या हुई? साहित्य की चित्तवृत्ति या गतिशीलता क्या हुई? जनता जिस प्रकार से चाहेगी उसी प्रकार से साहित्य की गतिशीलता होगी। जनता को छोड़कर साहित्य नहीं हो सकता, है ना?
साहित्य गतिशील बनेगी तभी बनेगी जब जनता भी गतिशील रहेगी। जनता को गतिशील बनाने के लिए ही साहित्य की रचना की जा रही है। शुक्ल जी ने क्या कहा, जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता चला जाता है। अब जैसे कि आदिकाल में जिस प्रकार की रचनाएं रची जा रही थी, आदिकाल में जिस प्रकार की रचनाएं रची जा रही थीं, हमारे भक्ति काल में उसमें किंचित परिवर्तन हुआ, लोगों की विचारधाराएं बदल गईं, मानसिकता में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ, परिणाम स्वरूप साहित्य की चित्तवृत्ति जो है बदल गई। जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य की चित्तवृत्ति बदल गई। जनता की गतिशीलता के साथ साथ साहित्य की गतिशीलता बदल गई, या साहित्य की गतिशीलता के साथ साथ जनता की गतिशीलता में भी परिवर्तन आ गया। अब जैसे निराला ने जो कविता लिखी है ना, मान लीजिए जो भिक्षुक कविता लिखी, जैसा कि मैंने कहा कि जीवन की गति के साथ चलना जिसका धर्म है वह साहित्य है। दूसरा कोटेशन मैंने लिया कि जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता चला जाता है। अब निराला की जो भिक्षुक कविता है प्यारे मित्रों, निराला की भिक्षुक कविता में क्या है, निराला ने भिक्षुक के जीवन के साथ अपने को पूरी तरह से मिला दिया है ना। उन्होंने कहा, देखा एक दुखी निज भाई, मैं शैली अपनाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। यानी भिक्षुक का जो दर्द है, भिक्षुक के जीवन का जो दुख है, उसे मैंने अपने जीवन में अपनाया, अपने जीवन में अपनाया है ना। जैसा कि वो मेरे जीवन में वो दुख है, वो समय मेरे जीवन में है, वो चीज़ मेरे जीवन में मैंने अपनाया, ये बात उन्होंने कहा। इसी पर तो हम यहाँ देखते हैं कि जीवन की, निराला के जीवन की गतिशीलता क्या हुई, भिक्षुक के जीवन की गतिशीलता के साथ समाहित हो गई। इसीलिए कहा गया कि जीवन की गतिशीलता के साथ चलना ही जिसका धर्म है वह साहित्य है। अब जीवन की गतिशीलता को संचालित करने के लिए साहित्य में संवेदनशीलता की भी ज़रूरत होती है। निराला के मन में अगर संवेदनशीलता नहीं होती तो वे मैं शैली नहीं अपना पाते, या उन्होंने प्रगतिवादी दौर में जो तोड़ती पत्थर कविता लिखी है, प्रगतिवादी साहित्य की रचना है, निराला प्रगतिवादी कवि भी कहलाते हैं, तो उन्होंने जो वो लिखा है, वो अगर उनमें वो संवेदना नहीं होती, उनमें वो वेदना पीड़ा नहीं होती, तो वो ऐसा नहीं लिख पाते। यानी वो जो मज़दूर महिला है, मज़दूर महिला की जीवन की गतिशीलता और निराला के जीवन की गतिशीलता एक है। आनंद मूर्ति जी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण से यानी वो जो महिला है, मज़दूर महिला की चित्तवृत्ति और कवि निराला की चित्तवृत्ति दोनों एक ही है। मज़दूर महिला यहाँ जनता हुई, और वो तो रचनाकार है, साहित्यकार है, कवि भी तो जनता का ही अंग होता है, समाज का ही अंग होता है। तो निराला की जो चित्तवृत्ति है और वो मज़दूर महिला की, इलाहाबाद के प्रयागराज के आनंद भवन के निकट कार्य करने वाली जो महिला है, उसकी चित्तवृत्ति और निराला की चित्तवृत्ति दोनों एक ही हैं, दोनों में एक ही साथ परिवर्तन हुआ। तीसरा उदाहरण मैं ले रहा हूँ
प्यारे मित्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो दुर्गतिहीनता, परमुख अपेक्षिता आदि से उसे न बचा सके, जो उसे तेजोदीप्त न कर सके, जो उसकी आत्मा को परदुख कातर एवं संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है, ऐसा द्विवेदी जी ने कहा। अब उन्होंने कहा कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। मनुष्य की दृष्टि से साहित्य को देखना। महादेवी जी ने पशु पक्षियों को लेकर उनका जो संस्मरण है, मेरा परिवार है ना, उनमें कई कहानियाँ, निबंध उन्होंने जो है मानवेतर प्राणियों को लेकर लिखा है। उन्होंने क्या किया है? मानवेतर प्राणियों को लेकर लिखा है। मेरा परिवार जो है ना, महादेवी जी ने छायावादी कविता के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ मानी जाती हैं महादेवी जी। तो मनुष्य की दृष्टि से मानवीयतर प्राणियों का उन्होंने मूल्यांकन किया है, तभी तो उन्होंने लिखा है, उनके साहित्य में वो आए हैं। यदि मनुष्य की दृष्टि महादेवी जी में नहीं होती तो क्या वे पशु पक्षियों को लेकर साहित्यिक संसार की रचना कर पाते? नहीं कर पाते ना। ऐसा संभव नहीं होता, ऐसा संभव नहीं होता। एक और कवि की पंक्ति मुझे याद आ रही है। ऐसा वे ऐसा कहते हैं, पाखीटार बुके तीर मेरोना, पाखीटा मोरे गेले फागुन विदाय नेवे। अर्थात कोई चिड़िया है, किसी कवि की उक्ति है कि कोई चिड़िया है, उसके हृदय में तीर से प्रहार मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि अगर पक्षी की मृत्यु हो जाती है, पक्षी की यदि मृत्यु हो जाती है तीर लगने से, तो जो फागुन का महीना है, प्रकृति जो बसंत ऋतु में नवयौवन संपन्न हो जाती है, तो प्रकृति का जो आनंद है, प्रकृति में जो फागुन का कालखंड है, वह समाप्त हो जाएगा, वह सदा सदा के लिए विदा हो जाएगा। यह क्या है? साहित्यकार की मानवीय दृष्टि है, मानवीय दृष्टि है ना। अगर मानवीय दृष्टि न होती, जैसा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, इसीलिए कवि कह रहे हैं कि पाखीटार बुके तीर मेरोना, उसमें तीर लगने से क्या होगा? फागुन समाप्त हो जाएगा, प्रकृति का सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ मनुष्यवादी दृष्टि लेखक की रही है। चिड़िए में मानवेतर प्राणी को भी उन्होंने मनुष्य के रूप में ही देखा। मित्रों, आप सभी ने इन विचारों को, साहित्य की गतिशीलता को लेकर मेरे इन विचारों को सुना, अतः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं किसी नवीन विषय के साथ अपने किसी अगले वीडियो में। शुभमस्तु।